और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दूसरे के हामी और मददगार बन जाते हैं और यही मुजाहरा आपने किया है। मैं आपकी इन काविशों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुझे ये पता है कि इस वक्त जो कोरोना के खिलाफ सबसे मौसर और हरावल दस्ते का किरदार हमारा मीडिया वर्कर अदा कर रहे हैं। और जो मीडिया वर्कर है वो अपनी जान हथेली पे लेके हर उस जगह पे मौजूद है जहां कोरोना के मुतासर शख्स के अजीज़ो कारब और रिश्तेदार भी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को जिस लगन, दयानतदारी और ईमानदारी से अदा कर रहा है, वो इस बात की तरफ अक्कासी करता है कि आप सिर्फ मीडिया वर्कर ही नहीं, रिपोर्टर ही नहीं, सहाफ़ी ही नहीं, बल्कि इस कौम के माथे का झूमर है और इस कौम के बेटे होते हुए इस धरती का कर्ज अदा करने में मसरूफ़ अमल है। मैं इस वबा के साथ, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में वो अक़वाम जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, वेरी वेल डिफाइंड था, वेरी वेल प्लान था, रिसर्च ओरिएंटेशन उनकी अप टू द मार्क थी और जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज से मुज़य्यन वो शोबा तिब जो थे, वो इस वबा के सामने ज़मीन बोस हो चुके हैं। और दुनिया की जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा पूरे का पूरा ग्लोब जो है वो लड़खड़ा चुका है और कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत की सांसें उखड़ चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये अशद ज़रूरी है कि हम दुनिया पे भी नज़र रखें, रीजन को भी बारीक बीनी से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है हमारे खिते में, और फिर अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मीडिया की आंख जो है और मीडिया की जो स्क्रीन है वो दुनिया का हर रूप देख भी रही है और बयान भी कर रही है, लेकिन हमें अपने घर की सबसे ज़्यादा फिक्र करनी है कि हमारा घर इस महफूज अंदाज से किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है कि हम इस वबा को भी रोकें, इसके बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर करें, तो इसके साथ साथ इसके मनफी असरात जो हैं, जो आपकी मईशत पे, जो आपके रोज़गार पे, जो आपके डे टू डे इश्यूज पे रूनमा हो रहे हैं, उनसे कैसे निकलना है। और मीडिया जो है वो दो महाजों पे हुकूमत के साथ मिलके मावन और साथी बने। आज मेरा नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आप सब की मौजूदगी में जो अपील करने का मकसद है कि एक महाज है जिससे हमने कोरोना के खिलाफ लड़ना है, और वो महाज उस वक्त तक कामयाबी से हम जीत नहीं सकते जब तक मीडिया शऊर और आगाही के जरिए, मीडिया की स्क्रीन के जरिए, टीवी टॉक शोज के जरिए, आपके पेपर्स के जरिए और फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बार बार एहतियात का दर्स नहीं देंगे।
क्योंकि एक वाहिद एहतियात ही इस वबा के खिलाफ मौसर हथियार है। और इस बीमारी से, इस वबा से, इस दुश्मन से जो सबसे पहले चैलेंजेस जो इसको आंखों में आंखें डाल के कर रहा है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। आपने दुनिया भर के आप देख रहे हैं कि जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस जो कोरोना के खिलाफ जहाद कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको ओनरशिप मिलती है, उनको मुआशरा जो है वो हीरो के तौर पे क्रेडिट देता है। मीडिया में हमें उन हीरोज को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है जो मौत के महाज पे हर वक्त मौत को शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। दूसरा महाज जो बेरोजगारी का, गुर्बत और अफलास के साथ जुड़ा माली मुश्किलात का, उसमें आसिफ भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज रजा ने भी उसकी तरफ निशानदेही की कि ये पहले से जो मुश्किलात का शिकार हमारा तबका था, सहाफ़ी बरादरी, वो कोरोना की वबा के बायस और ज़्यादा मुश्किलात में जकड़ा गया और उसको स्पेस देने के लिए, इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमती सतह पे जहां बाकी शोबों के लिए बेल आउट पैकेज मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, वहाँ मीडिया वर्कर के लिए भी हमारी कंसल्टेशन जारी है। और आज भी जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसकी मीटिंग 3 बजे से जारी है। मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन चूंकि ये भी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी आवाज़ उस कमेटी तक पहुंचाना और वहाँ आपके हकूक़ के लिए लड़ना, ये मेरी जिम्मेदारी है और आईनी और कानूनी फ़र्ज़ भी है, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो इस बात का तकाजा करता है कि जहां मैं आपसे ये तवक्को करूं कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, हक़ाइक़ बर वक्त पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ जो है हुकूमत के कानून तक पहुंचाएं और हुकूमत के जो लोगों के फलाह बहबूद और वेलफेयर के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव हैं उससे आवाम को आगाह करें, तो वहाँ आपके जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनका तदारक करना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो आपका किट्स की फराहमी का अमल है, ये हमने सबसे पहले इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस और एक वीडियो लिंक के ज़रिए इनिशिएटिव लिया और तमाम सूबाई हुकूमतों के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को इसमें एंगेज किया और एक ऐप बनाई कि जहां जहां पाकिस्तान भर में, गिलगित बल्तिस्तान और इवन AJK में कोई सहाफ़ी खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर होता है तो वो इस ऐप के ज़रिए अपने आप को एनलिस्ट करे। हम पाकिस्तान भर में बसने वाले तमाम सहाफ़ी और उनके अहले खाना के इलाज मुआलजे और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। अभी तक किसी ने उस ऐप के अंदर, आल्दो कि मुझे पता है कि सहाफ़ती बरादरी से अब तक पाकिस्तान भर में कोई 9 सहाफ़ी हैं जो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अभी तक उस ऐप से अपने आप को अटैच नहीं किया। एक तो काइंडली
उस ऐप को डाउनलोड करके हर प्रेस क्लब में अपनी सहाफ़ती बरादरी को उससे रोशनास कराएं, ताकि आपकी मुश्किलात हम तक पहुँचे। और प्रेस क्लब आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, और यहाँ बैठी जो आपकी लीडरशिप है, यह आपकी आवाज़ है। तो मैं उस ऐप के ज़रिए भी चाहूँगी कि आपके मसाइल हम तक बर वक्त आएँ, ताकि उसका बर वक्त तदारक हो। दूसरी चीज़ जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि NDMA की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। NDMA की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है। लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देखना शुरू किया, एमरजेंसी में मैं ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस